विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसमें क्या है विद्यार्थियों, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो बात ये विद्यार्थियों की हमें इस पार्ट को पढ़ने के पूर्व थोड़ी सी बात रैखिक समीकरण पर कर लेनी चाहिए। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, तो रैखिक समीकरण विद्यार्थियों जिसे हम ax प्लस बी बराबर शून्य के रूप में दिखा सके। ठीक है, और यहाँ पर a और b कोई ना कोई वास्तविक संख्या है, और जो ये x है विद्यार्थियों, x क्या है, तो चर राशि है। क्या है, चर राशि है। ठीक है, और यहाँ पर आप पूरे समीकरण में देख रहे हैं कि चर की संख्या कितनी है, तो केवल एक ही x है, मतलब चरों की संख्या केवल एक है। और ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि हो, तो उस समीकरण को ही हम क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले समीकरण रैखिक क्यों, इसलिए विद्यार्थियों कि यहाँ पे चर का कोई घातांक आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप देखें तो चर का जब कोई घातांक नहीं होता विद्यार्थियों, तो अपन एक मानते हैं। कितना, एक। इसलिए हम बोलेंगे कि ये समीकरण कैसा है, एक चर वाला है और रैखिक समीकरण है। तो इसीलिए हम इसको पूरी तरह से क्या बोलते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, चर राशि की संख्या एक हो और उस चर राशि का अधिकतम घातांक एक हो, तो ऐसे समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के उपरांत अब आइए विद्यार्थियों अपन इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला ही सवाल लिख लिया है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो चर राशि होती है विद्यार्थियों, चर राशि को सदैव आपको बराबर चिन्ह के बाएं रखना है। कहाँ रखना है, बाएं। और जो अचर राशियां हैं, मतलब जो संख्याएं हैं, उन्हें आप क्या करेंगे, बराबर चिन्ह के आप दाएं ले जाएंगे। ठीक है, दाएं पक्ष में रखेंगे। क्लियर। तो चलिए अब अपन इस सवाल को करें हल। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 2x इधर है और 2x के साथ अपना एक चर राशि भी बैठा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, मतलब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 3x, ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x होगा, और बराबर का इधर कितना बचा विद्यार्थियों, 18। इस तरह से अब प्लस और ये माइनस में 2x है, 3x प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3x में 2x आप घटा लेंगे तो ये x आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में x आएगा, बराबर का कितना, 18। और यही इस समीकरण का क्या है विद्यार्थियों, हल है। बहुत इजी है ना। अब आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या, जांच। तो जांच करने के लिए आपको इस समीकरण को एक बार लिख लेना होगा। ठीक है, 3x बराबर 2x प्लस 18। विद्यार्थियों जहां जहां x है वहां वहां हम 18 को रख लेंगे। ओके, तो चलिए मान को रख लेते हैं यहाँ पे x के स्थान पर। तो यहाँ पे 3 गुणे x है, तो यहाँ रखेंगे क्या, x के स्थान पर 18। चूंकि हमने x का मान 18 प्राप्त कर लिया है, बराबर 2 गुणे x, x कितना, 18, फिर धन 18। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि गड़बड़ करते हैं, 18 में 18 को जोड़ने चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, जब यहाँ पे विद्यार्थियों गुणा और जोड़ होता है तो हमें पहले गुणा करना है, इसके बाद जोड़ करना है। तो इधर कर लें तो 18 तिहाई 54, फिर इधर तो 18 दूनी 36, फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या, 18। अब इधर तो कुछ करना नहीं, तो इसको नीचे उतार देंगे, बराबर 36 में 18 जोड़ दीजिए तो 6 और 8 कितना होगा, 14, 3 और 1 4, और 1 कैरी का ये 5। अब हम क्या देख रहे हैं विद्यार्थियों, कि जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है, दोनों तरफ के मान बराबर हैं। इसका मतलब ये कि इस समीकरण का जो हल आपने 18 लाया है वो सही है। तो यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि LHS बाएं पक्ष को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर है। इसलिए x बराबर 18 समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या है, सही है विद्यार्थियों।
इतना लिख करके और आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, प्रश्न 1 को समझने के बाद अब हम करते हैं इसका क्रमांक 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ से भी विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि इधर t वाली राशि है, मतलब क्या, इधर चर वाली राशि है, तो आप इसको लेफ्ट में लाएंगे और इधर ये जो अचर वाली राशि है इसको आप राइट में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिएगा, पक्ष परिवर्तन करने पर, पक्ष परिवर्तन मतलब साइड बदलना, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर ये छोटी सी लाइन आप लिख करके और मान को आप दाएं बाएं ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या, ये 5t 5t और इधर से 3t को लाएं तो ये प्लस में है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3t। मैंने एक बात नहीं बताया विद्यार्थियों, बाएं पक्ष इधर से जब कोई मान आप दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो उसका जो भी चिन्ह होगा, धन होगा तो ऋण में जाएगा, ऋण होगा तो धन में जाएगा। यदि आप दाहिने पक्ष से बाएं में ला रहे हैं तो बस वही प्रक्रिया फिर से, धन चिन्ह में है तो ऋण चिन्ह में आएगा इधर, यदि ऋण चिन्ह में है तो धन चिन्ह में आएगा। ओके, तो चलिए इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो इधर 5t, इधर से 3t को आपने लाया तो ये माइनस में आ गया, बराबर लगाएं बराबर के नीचे। अब इधर क्या है विद्यार्थियों, तो ये माइनस का 5 है, क्योंकि 3t इधर ले लिया हमने। अब इधर से -3 जाएगा उधर राइट में, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपने 3 का भी पक्ष बदल दिया। अब ध्यान दें आगे यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5t में 3t आपको क्या करना है, माइनस करना है, कम करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे चिन्ह प्लस में ही रखना है विद्यार्थियों, क्यों, क्योंकि बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है, धन चिन्ह है। ओके, यहाँ पे ध्यान दे, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 घट जाएगा, क्योंकि आपने बोला माइनस प्लस, तो जब भी हम चिन्हों की तुलना करेंगे तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ऋण धन ऋण होगा। फिर जब हम घटा लेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है, उसका चिन्ह क्या है, ऋण है, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो किस में आएगा, ऋण में आएगा। ओके, अब यहाँ से 2 का पक्षांतरण करना है, तो ये -2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस +2 को उधर ले जाएंगे माइनस में, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ 2 और t के बीच में गुणा चिन्ह है, क्या है, गुणा चिन्ह है, तो ये क्या होगा, गुणा से किस में जाएगा भैया, भाग में जाएगा, किसमें, भाग में, मतलब बटे में आएगा, तो इसको आप बटे में लाएंगे, इसका चिन्ह आप नहीं बदलेंगे। जब भी आप कोई राशि गुणांक से बटे में लाते हैं तो इसका चिन्ह जो रहता है, जैसे प्लस है तो प्लस में ही आएगा, लेकिन गुणा मान के हम इसको किस में लाते हैं, बटे में, अर्थात भाग में। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, तो 1/1 आया, 1 का भाग लग जाएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस। तो ये इस तरह से t का मान कितना आ जाएगा, -1। अब करेंगे उत्तर की जांच, तो जांच करने के लिए एक बार आप इस समीकरण को लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है, 5t माइनस 3t, सॉरी 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब इसमें आपको t का मान रखना है जहां जहां t है, इससे क्या होगा, ये दोनों तरफ के मान बराबर आ जाएंगे, आपका उत्तर सही। तो 5 गुणे t का मान कितना, -1, इस तरह से लिख लें। फिर ये -3 बराबर के नीचे बराबर, 3 गुणे t का मान क्या रखेंगे, -1 और ये -5। इसको सॉल्व करें तो कोष्ठक सरल कर लीजिए, तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 5 एक कम 5, इस तरह से, और ये -3 इधर भी, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3 और ये -5, तो -5 -3 जुड़ जाएगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -8। इधर माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 5 जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कितने कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा। ओके, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष,
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए x बराबर x नहीं है t है, इसलिए t बराबर -1, t बराबर -1 समीकरण का सही हल है। ओके, ये लिख करके और आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे दोनों तरफ के मान बराबर नहीं आते तो इससे ये साबित हो जाता कि जो आपने t का मान प्राप्त किया है वो क्या है, गलत है। लेकिन जैसे ही आपने इस समीकरण में एक बार यहाँ पे लिख करके t का मान दोनों तरफ रखा तो दोनों तरफ के मान बराबर हो गए, इसका मतलब आपका हल सही है। ओके, यहाँ पर विद्यार्थियों ने तीसरे क्रमांक को भी लिख लिया है। अब तो आप पूरी बात समझ चुके हैं, तो अपन सीधा क्या करेंगे, 3x का इधर पक्षांतरण और +9 का राइट साइड में पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं क्या, पक्षांतरण। ओके, तो पक्षांतरण करने पर तो यहाँ पे 3x को ले लें बाएं पक्ष में, तो ये 5x प्लस का 3x आएगा इधर, तो माइनस का 3x बराबर इधर क्या है तो 5 बचेगा, और इस +9 का पक्षांतरण कर ले तो ये -9 में आएगा। चूंकि प्लस चिन्ह में जो राशियां रहती हैं पक्ष बदलने पर माइनस में जाती हैं, और जो माइनस में रहती हैं वो किधर पक्ष बदलने पे प्लस में आती हैं। तो यहाँ पे +9 का आपने पक्षांतरण किया -9, और इधर से आपने 3x का पक्षांतरण किया तो प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पे चिन्हों की तुलना करके जोड़ घटा लीजिएगा। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5x में 3x घटेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं प्लस माइनस माइनस मतलब कम हो जाएगा, तो ये 2x आएगा बराबर, यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 9 में 5 घटेगा तो कितना आएगा 4। 9 बड़ी संख्या है विद्यार्थियों और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस में अब आंसर लाएंगे आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4, और 2 किस में है, गुणांक में है, 2 और x के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो ये भाग में जाएगा मतलब बटे में लाएंगे इसको, इस तरह से 2 का लगा दीजिए भाग, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो -2/1, 1 का भाग लग जाएगा 2 में तो -2 ही रहेगा, तो x बराबर कितना, -2, और यही आपके समीकरण का क्या है विद्यार्थियों, हल है। अब सीधा आप चलेंगे जांच में, तो जांच करने के लिए आपको एक बार यहाँ पे समीकरण को लिख लेना है, तो 5x + 9 बराबर का कितना विद्यार्थियों, 5 धन 3x, इस प्रकार से लिख लीजिए। ओके, और जहां जहां x है वहां x का मान रख लेना है, x का कितना मान है -2, तो लिखेंगे 5 गुणे x का मान -2 + 9 = 5 + 3 गुणे x, 3x मतलब 3 गुणे x विद्यार्थियों, यहाँ पे भी आप -2 रख लीजिएगा। अब बराबर के नीचे एक बार आप बराबर कर लीजिए पहले, ठीक है ना, बराबर के नीचे ही बराबर आना चाहिए, आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दे, तो प्लस माइनस माइनस गुणा कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये कोष्ठक सरल हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 10, फिर ये +9, बराबर के बाएं पक्ष की संक्रिया यहीं तक। अब आगे चलें राइट साइड में, तो ये +5 है तो एक बार लिख लीजिएगा, फिर इधर भी कोष्ठक को सरल करना है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, इस तरह से। क्लियर, आगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 10 में 9 एक घट जाएगा तो कितना आएगा 1, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -1 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 5 माइनस होगा मतलब कम होगा तो ये 1 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस में 1 आएगा। क्लियर है, अब आगे लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये लाइन आपको थोड़ी सी यहाँ पे लिख देना है, इसलिए समीकरण का हल x बराबर -2 सही है, ये लिख करके और आप अपने प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको इस स्लाइड में दिखाए गए
तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए विद्यार्थियों, अब हम अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने इन प्रश्नों को लिख लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वही पक्षांतरण विधि से। तो अपन को सीधा ध्यान देना है कि जो चर राशियां हैं विद्यार्थियों, वो दाएं पक्ष में नहीं होना चाहिए, उन्हें हम बाएं पक्ष में लाएंगे, और जो अचर राशियां हैं उन्हें हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। क्लियर, एक बात। दूसरी बात ये कि चिन्हों को बदलेंगे। क्या चिन्ह, दाहिने पक्ष में जिस चिन्ह के साथ है बाएं पक्ष में आएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यदि इधर धन में है तो दाएं में जाएगा तो ऋण में, इधर ऋण में है तो इधर आएगा तो धन में। चलिए, उन्हीं बातों को जो अभी हमने फॉलो किया है 3 सवालों में, वही इसको वही करते हैं। तो यहां से विद्यार्थियों अपन 2 जेड का पक्षांतरण करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 4 जेड, और प्लस में है तो ये आएगा माइनस में 2 जेड। ओके, और बराबर लिखें ये 6। अब इधर से +3 का पक्षांतरण, तो ये -3, प्लस माइनस माइनस, तो 4 जेड में 2 जेड घटा ले, कितना आएगा, तो 2 जेड आएगा विद्यार्थियों। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा, इधर तो प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 घटाएं तो 3, बड़ी संख्या 6 है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस में मान। जेड निकाल लीजिए, तो जेड बराबर 3, और ये बटे में आएगा, चूंकि 2 और जेड के बीच में गुणा चिन्ह है। क्या है, गुणा, तो गुणा में है विद्यार्थियों तो भाग में जाएगा, मतलब बटे में लाएंगे। तो हमें जेड का मान प्राप्त हो चुका है, कितना, जेड का मान आपको मिला है 3/2। क्लियर, अब इस मान को लिखेंगे क्या, जांच। जैसे ही आपको जेड का मान मतलब चर का मान मिल जाए तो अपन जांच में पहुंच जाएंगे। कहां, जांच में। तो जांच करेंगे तो एक बार इस समीकरण को लिख लीजिएगा, तो 4z + 3 बराबर 6 + 2z। इस प्रकार से जहां जहां z है वहां z का मान रख लीजिए। तो 4 गुणे z का मान यहाँ पे 3/2 प्लस ये 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणे z का मान कितना, 3/2। इस प्रकार से मान रख लेना है आपको। 2 और z के बीच में गुणा चिन्ह, 4 और z के बीच में गुणा चिन्ह। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, इस 4 को इस 2 से कटा देना है। या तो आप ये समझ लें, या तो ये समझे कि 4 और 2 में 2 का भाग लगा देना है। तो इसी 2 से अपन इस 4 को कटाएं, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 बार जाएगा इधर। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ से ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। क्लियर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इस तरह से। चलिए अब करा लीजिए गुणा, तो 3 और 2 का गुणा, तो 2 गुणे 3 मतलब क्या, 6, प्लस तो प्लस, और ये 3 इधर भी ध्यान दें, तो ये +6, और इधर तो 3 एक कम 3, 1 गुणे 3, 3 गुणे 1, तो 3 एक कम 3, तो प्लस कितना 3, तो प्लस प्लस प्लस, तो 6 में 3 जुड़ेगा तो ये आएगा प्लस का 9, प्लस 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 6 3 9। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और जब बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर होता है विद्यार्थियों, तो हमारा जो चर राशि का मान है, मतलब जो समीकरण का हल है, वो सही है, ये लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए समीकरण का हल सही है, समीकरण का हल सही है। क्लियर, यदि इधर दोनों पक्ष का मान बराबर नहीं होता तो हमारा उत्तर क्या माना जाता, गलत माना जाता। ओके, आशा करता हूं आपको ये चौथा नंबर समझ में आ गया होगा। चलते हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है विद्यार्थियों, पक्षांतरण करना है। ठीक है, थोड़ा सा हर प्रश्न में लिखेंगे। पक्षांतरण करने पर इधर ये दिख रहा है चर, तो इधर इसको नहीं रखने का, आपको बाएं पक्ष में लाना है। तो ये 2x और माइनस का x है, तो इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। ये बराबर लगाएंगे, इधर क्या है तो 14, और ये -1 को अपन बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ ध्यान दें, तो प्लस प्लस प्लस, तो 2x में 1x प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का 3x बराबर, तो प्लस 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 14 में 1 जुड़ेगा तो कितना 15 आएगा विद्यार्थियों।
x बराबर क्या, तो ये 15 है ही है इधर, और ये x और 3 के बीच में गुणा चिन्ह है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, भाग में, मतलब बटे में। इसको सरल करें तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, हम उस अधिकतम संख्या का भाग लगाते हैं जिससे हमारी यहाँ अंश और हर वाली संख्याएं कट जाएं और हमें एक न्यूनतम मान मिले। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 का भाग नीचे भी दिया, 3 का भाग ऊपर भी दिया, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15 ऐसा, तो 5 बटे 1, 1 का भाग लग जाएगा तो 5 ही रहेगा, तो x बराबर कितना, 5। और यही है आपके दिए गए समीकरण का हल। अब चलेंगे जांच में, तो जांच कर लें यहाँ। तो जांच करने के लिए मैंने आपको बताया है विद्यार्थियों, एक बार आप समीकरण को पूरा लिखेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, एक्स का मान रख ले, तो 2 गुणे x का मान कितना है, 5 प्राप्त किया है आपने, और ये माइनस 1 बराबर 14 माइनस x का मान कितना, 5, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, 5 में 1 घटाने चले जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले गुणा करेंगे, इसके बाद घटाएंगे, तो 5 दूनी 10, और ये माइनस का 1 बराबर के नीचे बराबर, इधर क्या करेंगे, तो 14 में अब आप सीधा घटाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में 9 आएगा। इधर भी चले तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 1 घटा लें 9, इधर संक्रिया कंप्लीट है तो इस 9 को नीचे कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि LHS बराबर है RHS। जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है विद्यार्थियों, तो हमारा जो समीकरण का हल है वो सही माना जाता है। तो लिख लेंगे क्या कि चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ओके, इसलिए समीकरण का हल सही है। ठीक है, ये लाइन आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। चलते हैं विद्यार्थियों क्रमांक 6 में। क्रमांक 6 क्या है अपना, 8x प्लस 4 बराबर 3 गुणे कोष्टक शुरू x माइनस 1 कोष्टक बंद प्लस 7। तो अपन को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, इस 3 का अंदर गुणा करा लेना, करा करके इस कोष्टक को पहले तोड़ना होगा। क्लियर। इसके बाद फिर हम चर राशियों को और अचर राशियों का पक्षांतरण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे इसको, तो ये कितना है 8x प्लस 4, इधर बराबर लगाएं, तो इस प्लस का इस प्लस चिन्ह से तो प्लस प्लस प्लस, और 3 का इस x के गुणांक से, x कितना है विद्यार्थियों, एक बार है, 1x पढ़ेंगे ना इसको, मतलब इसका गुणांक कितना है यहाँ पे 1 है, तो 3 एक कम 3, और ये आ जाएगा x। फिर इसी 3 का अंदर गुणा कराएंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3। अब जैसे ही आपने इस प्लस 3 का अंदर गुणा कराया तो कोष्टक क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सरल हो गया। ओके, अब इधर का प्लस 7 इस तरह से आ जाएगा। क्लियर। आगे चलें, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 8x प्लस 4 बराबर 3x। अब यहाँ ध्यान दें तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 7 में 3 माइनस कर दीजिए 4 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस 4। अब आप करेंगे क्या, पक्षांतरण। ओके, तो 8x और इधर से प्लस 3x को लाएंगे बाएं पक्ष में, तो ये माइनस का 3x आएगा, बराबर इधर प्लस 4 है तो प्लस 4, और इधर से प्लस 4 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस 4 होगा। इस तरह से इसका चिन्ह बदल के हमने लिख लिया है। अब यहां ध्यान दें, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8x में 3x माइनस हो गया विद्यार्थियों, तो क्या आ जाएगा 5x, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस 5 आएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 4 घट जाएगा तो कितना 0 0। ओके, यहाँ पे x और 5 के बीच में गुणा चिन्ह है, तो 5 किस में जाएगा, भाग में जाएगा, इस तरह से। अब इसी 5 का आप भाग लगा दीजिए, तो 5 शून्य शून्य, या तो आप ये करें या तो ये करें, 5 एक का 5, 5 शून्य शून्य, 1 का भाग फिर भी शून्य में देना ही पड़ेगा, तो 1 शून्य शून्य, तो x बराबर कितना आ गया, शून्य आ गया, और यही आपके समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर।
अब आप करेंगे क्या, जांच। क्या करेंगे विद्यार्थियों, जांच। तो जांच के लिए आप इस मान को आप समीकरण में रखेंगे। तो एक बार समीकरण लिख लेते हैं, कितना है, तो 8x + 4 बराबर का 3 कोष्टक शुरू x - 1 कोष्टक बंद प्लस 7, जहां जहां x है वहां उसका मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 8 गुणे x का मान 0 प्लस 4 बराबर 3 गुणे मतलब कोष्टक शुरू के बाद आप x के मान को रखेंगे यहाँ, तो ये 0 -1 प्लस 7। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ x का मान रखा है। आगे तो यहाँ 8 शून्यम 0 प्लस 4 बराबर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार क्या कर ले विद्यार्थियों, डायरेक्टली चलिए गुणा करा देते हैं तो ब्रैकेट सरल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 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 3 शून्यम 0, फिर प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, फिर इधर करेंगे प्लस का 7, जैसे ही 3 का अंदर गुणा हुआ कोष्टक सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर, अब यहां ध्यान दें, तो प्लस 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 4 में शून्य जुड़ेगा तो 4 ही आएगा। ओके, यहाँ पे विद्यार्थियों 7 में आप शून्य को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 7 में शून्य जुड़ेगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, 7 ही रहेगा, तो प्लस का 7 आएगा। एक बार चलिए लिख देते हैं, और ये माइनस का 3 आगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 3 घटेगा, कितना आएगा, 4। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस 4 ही आएगा। अब आप लिखेंगे क्या, LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, इसलिए हम लिख देंगे समीकरण का हल, जो आप x का मान प्राप्त किए हैं, यही तो समीकरण का हल है। समीकरण का हल x बराबर 0 सही है। ये लाइन आप लिख करके और अपने प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको 6 क्रमांक भी समझ में आ गया होगा। ओके, बिल्कुल भी अपन फालतू का टाइम खराब नहीं करेंगे विद्यार्थियों बातों में। ओके, आपको सिर्फ हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो अब हम करेंगे क्रमांक 7 को। यहां पर इसको भी सॉल्व कर लें, तो क्या करेंगे अपन, 4/5 का अंदर गुणा करा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 4/5 का x के गुणांक से होगा 1 से, तो 4 एक कम हो जाएगा 4, और ये बटे में आ जाएगा 5, और इधर x इस तरह से। फिर से का अंदर और करें तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 दाहम 40, 4 दहाई हो गया 40। ओके, 4 10 जा 40, और अपान में कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, ये 5 आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर, अब हम जानते हैं कि आगे क्या करना है, हमें क्या करना होता है, x वाली राशि को आप लेफ्ट में लाएंगे। तो चलिए पक्षांतरण कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये x और इधर से ये आएगा प्लस में है तो माइनस में, तो ये 4/5 x प्लस बराबर में इधर आएगा क्या, इधर ये बराबर है तो बराबर लगा लें, और इधर 40/5 रह जाएगा इस तरह से। क्योंकि वो अचर पद है, अचर पद को आपको दाएं पक्ष में ही रखना है विद्यार्थियों, और चर वाली पद को आपको बाएं पक्ष में लाना है, जो कि आपने लाया है यहाँ से, प्लस में है तो माइनस में आ गया, बराबर किधर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक भिन्न हल करना पड़ेगा छोटा सा, इस तरह से। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे बटे 1 कर लीजिए, नीचे नीचे का गुणा करा लें, तो 5 और 1 का गुणा हो जाएगा 5। अब 5 का यहाँ पे x के गुणांक से, तो 5 एक कम 5, और ये x, फिर यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लगा लें, और इस 1 का इस 4 से गुणा, तो 1 चौके 4, और ये x इस तरह से, बराबर का क्या है, 40/5 है। तो आप क्या करें, यहाँ पे इसको सरल करा लें क्या, चलिए करा लेते हैं। 5 एक कम 5, और 5 अठे 40, तो इधर आएगा 8/1 है, 1 का भाग लगा देंगे तो ये 8 ही रह जाएगा। क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर हो रही है ना आप लोगों को, चलिए समझते जाइए भैया आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5x में 4x घटेगा तो 1x आएगा, और ये बटे में कितना है, 5 है, बराबर का क्या, 8। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस था तो मैंने प्लस में x लाया है,
अब क्या करेंगे, इधर बटे में 5 है तो 5 का आप गुणा में है, बटे मतलब भाग, तो ये भाग में है तो गुणा में जाएगा पक्षांतरण के बाद। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये गुणा से भाग में मतलब भाग से गुणा में गया तो ये 5 इस तरह से गुणा में। तो x बराबर कितना 8 पंचे 40, और यही आपके समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे। तो समीकरण जांच करके, जांच न करना है आपको तो लिखेंगे जांच और एक बार समीकरण को लिखेंगे। तो x बराबर कितना 4/5, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का मान कितना आया 40 और धन 10 इस तरह से। ठीक है क्या, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े तो यहाँ पे एक काम हमको और करना है। हमको अब हम समीकरण नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने मान रख लिया है, तो यहाँ भी x का मान रख लीजिए। x का मान कितना है 40 है। ध्यान दें यहाँ पे x कितना x है, ये x की जगह पे मैंने 40 रख लिया, ये बराबर लगाया 4/5 लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया, x की जगह पे 40 रख लिया, ये प्लस है तो प्लस और ये 10 है तो 10। क्लियर। मतलब हमने समीकरण में क्या किया 40 को रखा, x के मान को रख लिया। आगे बढ़ाएं तो ये 40 का तो 40 ही रहेगा, और इधर अपन गुणा कर नहीं, एक बार करिए 40 और 10 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाए कितना 40 10 50, और इसको आप गुणा चिन्ह में ले लीजिए क्योंकि ब्रैकेट का मतलब अपने आप में गुणा ही है। अब यहाँ पे आप सरल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 का ऊपर भी भाग दे दे, तो 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, मतलब 5 10 जा 50, 10 बार में भाग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा 10 और 4, तो 4 10 चौको 40, तो इस तरह से आ जाएगा क्या 40 और इधर भी आ गया 40। ओके, अब आप क्या लिख देंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष विद्यार्थियों, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, समीकरण का हल, समीकरण का हल सही है। ओके, ये लिख करके और आप अपने प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको इस स्लाइड में समझाए गए सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताई गई समझाई गई चीजें अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करते जाएं। चैनल पर यदि नए आए हैं विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। यहाँ पर विद्यार्थियों हमने क्रमांक 8 को भी लिख लिया है, तो आइए अपन क्रमांक 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से x वाली राशियों को बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर लें। तो लिख देते हैं यहाँ पे पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर आप लिख करके और x वाली राशियों को दाएं पक्ष से उठाकर बाएं पक्ष में लाएंगे, और जो अचर पद हैं उनको बाएं पक्ष से उठा करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो 2x/3, और ये x वाली राशि प्लस में है तो माइनस में ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 7x/15, बराबर के नीचे बराबर, इधर क्या बचा तो प्लस का 3, और ये प्लस का 1 का पक्षांतरण तो ये माइनस का 1। क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो 3 और 15 बटे में अलग अलग राशियां हैं, ऐसी स्थिति में हमें हर के मान को सजातीय बनाना पड़ता है। सजातीय का मतलब विद्यार्थियों एक जैसा समझिएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो 3 और 15 का हम जब लघुत्तम लेंगे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, जब 15 आ गया विद्यार्थियों तो 3 का आप क्या करेंगे, इस 15 में भाग दे देंगे, तो 3 पचे 15, 5 टाइम जाएगा, कितने टाइम 5 टाइम। तो 5 जो आया विद्यार्थियों उसका 2x मतलब 2 के साथ गुणा करा दीजिए, तो 3 पचे 15, तो 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा कितना x। फिर ये माइनस लगाएं, अब यहां से 15 का इसमें भाग देंगे, 15 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे लघुत्तम संख्या में, तो 15 एकम 15, 1 आएगा। ओके, इस 1 का 7 से गुणा तो 1 7 7, और ये आ जाएगा x, बराबर के नीचे बराबर, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 1 घटा लीजिए तो 2 बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो प्लस में आएगा।
यहाँ आप ध्यान दें तो प्लस माइनस माइनस, तो 10x में 7x घट जाएगा तो 3x बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस 3x, बटे में कितना विद्यार्थियों, तो 15, बराबर इधर क्या, ये 2 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है मैं बताता हूं। ये 15 बटे में है मतलब भाग में है, इसका जब पक्षांतरण करेंगे आप तो ये गुणा में जाएगा। ये जो 3 है विद्यार्थियों गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहीं से आप क्या करेंगे, x बराबर निकालें तो ये 2, 15 भाग में तो गुणे में चला गया, और जो 3 है वो गुणा में है तो भाग में आ गया। इस तरह से अब आप सरल कर लीजिए, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, तो 2 और 5 का गुणा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5 बचा, बटे में 1, 1 का भाग लगा वही संख्या आ जाएगी। तो x बराबर कितना, 2 पंचे 10। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब आप क्या करेंगे, जांच, उत्तर की जांच की, जो आपने उत्तर लाया है, जो हल लाया है समीकरण का, क्या वो सही है या नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे विद्यार्थियों, समीकरण को एक बार लिख लेंगे। तो समीकरण कितना है, 2x बटे में 3 धन 1 बराबर में कितना विद्यार्थियों, तो 7x बटे में 15 और धन कितना 3। अब जहां जहां x है वहां आपको मान रखना है। ओके, तो चलिए यहां से मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा इस स्लाइड का आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे x का मान कितना है, अभी आपने निकाला है 2, सॉरी x का मान 10 है, x का मान 10 है, तो 2 गुणे x का मान आप 10 रख लीजिए, और बटे में कितना, तो बटे में 3, तो ये बटे में 3 कर लीजिए, फिर प्लस का 1, इस तरह से फिर लगाएंगे बराबर। यहाँ पे 7 गुणे 10, 7 गुणे 10 बटे में 15, बटे में 15 फिर धन 3, इस तरह से आप इसे लिख लीजिएगा। अब इसको आपको सरल करना है, तो 2 और 10 का आप गुणा कर लीजिएगा, या तो एक काम करें यहीं से इसको सरल कर सकते हैं, लेकिन कटेगा ही नहीं। तो 10 दूनी 20 बटे में कितना 3 धन का 1, इस तरह से आ जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, तो एक बार लिखेंगे बराबर 70 बटे में 15, और इधर क्या धन 3। अब अपन क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों, तो क्या बटे में ये 1 कर लीजिए, इधर बटे में 1 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या कैंची गुणा करा दीजिएगा तो ये भिन्न सॉल्व हो जाएगा, या तो नीचे नीचे का पहले गुणा कराएं, तो 3 एक कम 3, तो हम कहेंगे 3 1 का लघुत्तम कितना 3 आया, भिन्न हल कर रहे हैं, ठीक है ना। और 3 का इसमें भाग दे तो 3 एक कम 3 1 आया, उसी 1 का ऊपर वाली संख्या अर्थात अंश से गुणा, तो ये 1 विषा में 20, फिर धन 1 तिहाई 3, तो 3 बार भाग गया उस 3 का ऊपर वाली संख्या में, तो 3 एक कम 3 बराबर करें 15, और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। क्लियर, अब 15 एक कम 15, एक बार गया, 1 का 70 में गुणा करेंगे तो 70 ही आएगा, फिर ये प्लस 1 का 15 बार गुणा मतलब भाग, 1 का आप 15 बार मतलब इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 बार भाग जाएगा, 1 15 में 15, तो 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, इस तरह से। अब इधर ध्यान दें तो प्लस प्लस प्लस, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 बटा 3 आ गया, इधर कितना हो जाएगा 70 40 110 और 5 115, 115, और बटे में कितना आ रहा है विद्यार्थियों 15 आ रहा है। हम क्या देख पा रहे हैं, इधर का मान उधर का मान अलग अलग है, लेकिन अभी आपको और काम करना रह गया है। आप यहाँ इसको सरल करें, क्या करेंगे सरल, तो 5 तिहाई 15, और 5 के यदि आप इसमें भाग दें तो कितना विद्यार्थियों 5 दूनी 10, 1 और 5 15, तो 5 तिहाई 15, मतलब 115 बटे 15 को हमने सरल किया तो क्या आ गया 23 बटे 3, तो 23 बटे 3 इधर भी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में भी कितना आ गया 23 बटे 3। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि LHS बराबर है RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष,
इसलिए समीकरण का हल x बराबर 10 क्या है, सही है। इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर देना है। आप लोगों को स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अब हम चलेंगे विद्यार्थियों इसके अगले क्रमांक में। तो क्रमांक 9 क्या है अपना, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो फिर से यहाँ पे एक लाइन लिखना है, पक्षांतरण करने पर तो अपना क्या हो जाएगा, इधर ये 2y, इधर से माइनस y का आप पक्षांतरण करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस y बराबर इधर कितना 26/3 और ये प्लस का 5/3 का पक्षांतरण होगा तो माइनस का 5/3। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दे, तो 2y धन y, 2y धन 1y, तो धन धन धन, तो ये आ जाएगा कितना 3y आ जाएगा। बराबर में ध्यान दें तो इधर हर सजातीय है। जब हर समान रहता है विद्यार्थियों तो जो अंश की संख्याएं हैं वो चिन्ह के अनुसार घट जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 और 3 का जो अपना एलसीएम आएगा तो एक ही 3 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 26 माइनस 5 एक बार लिख देंगे, चूंकि हर समान है तो अपने को बहुत ज्यादा संक्रिया करने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों। तो 3y बराबर क्या, प्लस माइनस माइनस, 26 में 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 21, 21/3। सरल करें तो 3 एक कम 3, 3 सते 21। ओके, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 7/1, मतलब 1 का 7 में भाग लग जाएगा तो 7 ही रह जाएगा। चलिए, तो y बराबर अब क्या करेंगे, ये 7 और 3 गुणांक में है विद्यार्थियों तो भाग में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे समीकरण का हल कितना आ गया, y बराबर 7/3। क्लियर? अब क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे विद्यार्थियों, जांच करने के लिए आपको समीकरण को लिखना होता है। तो 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 और ये माइनस का y का मान रख लीजिए। तो यहाँ पे 2 गुणे y का मान आएगा कितना 7/3 धन 5/3 बराबर इधर लिखें, और ये 26/3 और माइनस का y, तो y का मान कितना है 7/3 है। इस प्रकार से यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 सत्ते 14/3 इधर आ जाएगा, यहां से लिख दें, तो इधर हो जाएगा 2 सत्ते 14/3, ठीक है, धन 5/3, तो धन 5/3 बराबर लगाएं। यहाँ पे 26/3 माइनस 7/3, तो यहाँ पे एक संक्रिया कर लीजिए, हर सजाती है तो अंश को आप चिन्हों के अनुसार घटा देंगे, तो 26 माइनस 7/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 7/3, चूंकि हर सजाती है, ठीक है ना, तो दोनों हर में से एक हर आ जाएगा और अंश आपस में घट जाएंगे, 26 माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर विद्यार्थियों आगे क्या करेंगे, हर सजाती है तो दोनों हर में से एक हर ले लेंगे इस तरह से, और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे, 14 धन 5, तो एक बार इसको लिख लीजिए आप लोग, 14 धन 5, फिर लगाएंगे क्या बराबर, यहाँ पे धन ऋण ऋण, तो 26 में 7 घटा दें तो कितना आ जाएगा 19, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो प्लस और बटे में 3। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो 14 में 5 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 19 और ये बटे में 3 बराबर इधर भी कितना 19/3, इस तरह से। ओके, चलिए अब आगे आप लिखेंगे क्या कि चूंकि आप देख रहे हैं बायां पक्ष और ये दायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS। इसलिए समीकरण का हल क्या है, सही है। बस इतना लिख करके आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आपको नहीं लिखना है कुछ भी, यहीं तक इसका हल है विद्यार्थियों। क्लियर? तो यहां से आपको सॉल्व किया है हमने, फिर इसको आपको कॉपी में नीचे लिखना है, इसके नीचे इसको लिखना है। क्लियर? चलते हैं विद्यार्थियों 10वें नंबर पे। तो यहां से क्या, ये 3m और ये 5m प्लस में है विद्यार्थियों, पक्षांतरण कर लें तो माइनस का 5m बराबर का कितना, इधर माइनस का 8/5 रह जाएगा, इस तरह से।
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे फिर से ध्यान दें मैंने x लिख दिया, तो यहाँ पे 3m, क्या 3m लिखना है। क्लियर? तो प्लस माइनस माइनस, तो 5m में 3m घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2m। 2m बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस 2m बराबर क्या माइनस का 8/5। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि -2 किसमें है विद्यार्थियों, गुणा में है, तो ये किसमें जाएगा, भाग में। किसमें, भाग में मतलब बटे में। तो m बराबर क्या, तो माइनस का 8 और ये बटे में क्या 5। इसी 5 के साथ इस 2 का क्या नीचे बटे में लेकर के गुणा करा लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे सरल कर लीजिएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। ये 2 किसमें है, गुणा, m गुणे -2 गुणे m है, तो ये गुणा में है तो इसलिए मैंने भाग में मतलब बटे चिन्ह मिलाया है। क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको सरल करें तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो m का मान कितना आ जाएगा 4/5, 4/5 इस तरह से। और यही हमारे समीकरण का क्या है, हल है। अब हमें क्या करना है, जांच कि क्या ये मान जो हम प्राप्त कर रहे हैं ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जांच करना होगा, और जांच में हम पाएंगे कि दोनों तरफ के मान बराबर हैं तो हमारा उत्तर सही होगा, बराबर नहीं होगा दोनों तरफ का मान तो उत्तर सही नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो आगे यहाँ पे दोनों तरफ समीकरण लिख लें। तो 3m बराबर कितना 5m माइनस का कितना 8/5। अब जहां जहां m है वहां हम 4/5 लिख लेंगे, तो 3 गुणे 4/5 बराबर 5 गुणे m का मान 4/5 और ये माइनस का 8/5 इस तरह से। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 चौको 12/5 इस तरह से। इधर सॉल्व करें तो 5 चौको 20 और बटे में 5 और माइनस का कितना 8/5। क्लियर? अब हम देखेंगे क्या हर सजाती है तो अंश आपस में घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12/5 नीचे, इधर तो अब कोई संक्रिया बचा नहीं तो ये नीचे उतरेगा। क्लियर? बराबर, तो यहाँ पे 20 माइनस 8 एक बार लिख लीजिए, तो आप डायरेक्टली घटा सकते हैं, चूंकि हर सजाती है तो दोनों हर में से एक हर लिखेंगे और 20 में 8 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस। यहां तक की बातें क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए समीकरण का हल यहां से लिख दीजिए। चलिए, इसलिए समीकरण का हल सही है। ठीक है ना, ये लाइन लिख करके और आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। ओके, और आप मेरे साथ ही लिखते जाया करें। ठीक है, तो विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्लाइड, ये क्लास कैसी लगी, और थोड़ा सा आपसे सपोर्ट मांगता हूं विद्यार्थियों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी यदि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और आदेश तो नहीं दूंगा। ठीक है, और आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।